हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो पशु परिचारक की भर्ती आई है उससे रिलेटेड जो सिलेबस, तो आप सभी ने वीडियो देख लिए होंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि ये ट्रेंड सा बन चुका है कि सभी इसी पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये बताने का मतलब इतने पद आए हैं, ये कुछ नहीं बताने वाला। इसमें मैं आपको मेन कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है। बहुत कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले जो भी मान लीजिए आप कोर्स बेचने के लिए बोलेंगे ये ले लो वो ले लो, इतना हार्ड वैस कुछ भी नहीं है। जिनसे क्वेश्चन बनते हैं जेन्युइन, ये मान लीजिए आप 100% क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, चाहे कितनी बुक पढ़ लो। एक दो टीचर पढ़ा रहा है वो भी 100% क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप देख लो, जिसे राजस्थान जी के फुल आता है वो कर देगा राजस्थान जी के सारे क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको भी यही देखना है कि हमें केवल मेरिट कितनी जाती है। लगभग एग्ज़ाम की मेरिट है वो हाईएस्ट देखें तो 75 जाती है, और वैसे लगभग 60 और 75% के बीच ही रहती है। यानी हमें ऐसी बुक पढ़नी है जिससे हमारा 90% सिलेबस कवर हो जाए और 80% हम पेपर के अंदर कर आएँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यदि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है किताबों से और आप सारे क्वेश्चन सही नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर हम 90% चीज़ें कवर करते हैं और एग्ज़ाम में हमें अगर 75% चीज़ें भी याद रह जाती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा। जैसे कि आपको पता है इसमें योग्यता है वो 10वीं पास की योग्यता है, और इसमें CET नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये विदाउट CET के भर्ती होगी। ये आपको पता ही, आपने देख लिया। इसमें 2 पार्ट है। एक है जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, मैथ और साइंस यानी पार्ट फर्स्ट है। उसमें इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 105 क्वेश्चन आएंगे, और जो पार्ट बी है पशुपालन वाला उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोचो कि आप इनके लिए अलग अलग योग्यता 10वीं पास है, और वैसे भी एग्ज़ाम है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि इतनी मोटी भर्ती है जिसमें इतने हार्ड क्वेश्चन, जो लेवल रहना है वही लेना है। यानी 40% सरल क्वेश्चन, 40% मीडियम क्वेश्चन और 20% हार्ड क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बनता है। तो मैं आपको बुक भी बता दूं जो एकदम जीनियन बुक है, और आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप पेपर में ज़रूर होंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये किताबें पढ़ने के बाद आप वीडियो पटवारी किन्हीं के क्वेश्चन करके देख लेना, पीछे बने ना तो कह देना बन जाएंगे। लेकिन चलिए मैं बता दूँ आपको साइंस, यानी यदि आपको पशु परिचारक में साइंस करनी है तो आपको 9th 10th की जो साइंस की बुक है वो पढ़ लेना है। जो अभी क्लासों में लग रही है वो बिल्कुल आराम से, अगर हो सके तो आप ये करना, जैसे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी मेन चीज़ें वो एक रजिस्टर में पहले चैप्टर की निकाल लो, फिर दूसरे चैप्टर की मेन बातें निकाल लो। ऐसे करके एक छोटा सा रजिस्टर बना लो 9वीं 10वीं की साइंस की, और उन्हें रिवीजन करना है। आप जब तक लास्ट तक उसे ही रिवीजन करना, आपके क्वेश्चन बने या न बने इन टेस्ट, लेकिन एग्जाम में पक्के बनेंगे। और जो राजस्थान जीके के जितने भी है उसके लिए केवल और केवल आपको 6ठी से 10वीं से लेकर जो RPSC राजस्थान बोर्ड वाली किताबें हैं वही पढ़नी है। अब आप बोलोगे सर जीके तो बदल चुका है, नया बदल चुका है, मान ली बात, लेकिन आपको जो नया जीके पढ़ना है वो ओनली जिला वाइज पढ़ना है। जैसे आपको ये बता दूं मैं कि अनूपगढ़ जिला है तो अनूपगढ़ जिले के बारे में ये बता दें कि अनूपगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर बना है और अनूपगढ़ जिला सीमा पर है। यानी आपको केवल ज़िले पढ़ने हैं। और मैं नए जीके के जितने भी ज़िले यानी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये तो यानी कि सारा ही जीके चेंज हो गया। ये तो आप मान रहे हो। जैसे फव्वारों की नगरी, जल महलों की नगरी अब डींग हो गया, क्यों पहले भरतपुर था अब डींग जिला। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे ऑटोमेटिक जब आपको पहले वाले क्वेश्चन याद है, यानी ओल्ड जीके याद होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ लेते हो राजस्थान से रिलेटेड, तो जो नया जीके है वो मैं आपको कवर करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, या आप कहीं से भी कर सकते हो। कोई बिल्कुल शॉर्ट किताब लाके पतली से पतली जिससे आप जिला दर्शन पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप जीके के चक्कर में मत फंसना, ये अथा है। मैथ के लिए या तो आप 10वीं क्लास यानी 9वीं और 10वीं क्लास की मैथ की जो प्रश्नावली है वो कर लेना। कहने का मतलब उससे चैप्टर, जैसे 10वीं क्लास की जो पहली चैप्टर है वो देख लेना, दूसरा वो यूट्यूब पे सर्च मार के कर। या अगर आप ये ना करो तो रामनिवास मथुरिया की एक किताब आती है, वो बड़ी वाली नहीं, एक छोटी किताब आती है जो लगभग 110-120 रुपये की आती है। उससे आपको मैथ करनी है और आपकी मैथ कवर भी हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जो पार्ट बी है इससे पर जो भी ऑथेंटिक मतलब किताब होगी या जो इससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट कंटेंट होगा वो मैं आपको सल्तनत शिक्षा जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको बढ़िया लगी है और इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई शिकायत और सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हो सके तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। बाय द वे आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।